दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत अभिनंदन आपका आपके चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो दोस्तों, मानसून के महीने की शुरुआत हो चुकी है और यदि आपको कुछ घंटाएं कम लग रही हैं और आप निकाल सकते हैं खुद के लिए और परिवार के लिए 3 से 4 दिनों का समय, तो आप सैर कर सकते हैं उस देश की जहां आपको भारतीय सांस्कृतिक मंदिरों के दर्शन, भगवान जी का आशीर्वाद के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों के भी दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की, जिसकी खूबसूरत बीचेस, स्वादिष्ट पकवान और रंगीन रातें यानी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के वासी काफी खुश मिजाजी होते हैं और कोई किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं देता, यानी टांग नहीं अड़ाता है। सोने की सबसे बड़ी बुद्ध जी की प्रतिमा यहीं स्थापित है। यहाँ 3 प्रकार के शौचालय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने 2 प्रकार के शौचालयों सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर थाईलैंड बैंकॉक एक ऐसा देश है जिसने कि 3 प्रकार के तीसरे प्रकार के शौचालयों का निर्माण कराया था। महिलाओं के लिए महिला शौचालय, पुरुषों के लिए पुरुष और ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से शौचालय बनाया है। विश्व प्रसिद्ध एनर्जी ड्रिंक रेड बुल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो रेड बुल के प्रेमी हैं, आपके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि रेड बुल का आविष्कार यही बैंकॉक थाईलैंड में ही हुआ था। यदि आपने यहाँ के सिक्कों का अपमान किया यानी थाई बात, अगर आपने करेंसी का अपमान किया या आपने शाही परिवार की कोई भी किसी प्रकार की आलोचना की, तो आपको मिल सकती है 15 साल की सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 साल जेल की हवा, जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। और ये चाहे आप देशी हो या विलायती हो, आपको ये सजा भुगतनी होगी। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आपको रूबरू कराते हैं विविधता संपन्न देश बैंकॉक। दोस्तों, बैंकॉक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड की राजधानी है। दोस्तों, बैंकॉक का वास्तविक नाम इतना बड़ा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बैंकॉक का वास्तविक नाम 162 अक्षरों वाला नाम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा किसी देश का या किसी स्थान का नाम है बैंकॉक का। दोस्तों, ये नाम, बैंकॉक का नाम, वास्तविक नाम इतना बड़ा है कि यदि अगर हम बैंकॉक का वास्तविक नाम लेना शुरू कर देंगे तो इस वीडियो का लगभग आधा भाग नाम लेने में ही हमारा व्यतीत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौरवान्वित वाली बात यह है हम भारतवासियों के लिए कि जो बैंकॉक का वास्तविक नाम है वो पाली और संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। यानी, और क्योंकि देखिए संस्कृत जो भाषा है उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित कर देने वाला पल है। दोस्तों, बैंकॉक का हिंदी का नाम की बात करें हम, तो बैंकॉक को सिटीज ऑफ एंजल्स यानी देवदूतों का शहर, राजा का शाही महल वाला देश या इंद्र के कहने पर विश्वकर्मन द्वारा बनाया गया इस स्थान के नाम पर जाना जाता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बैंकॉक का क्षेत्रफल लगभग भारत के राजधानी दिल्ली के बराबर है और पॉपुलेशन की बात करें हम तो लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर है, जिसमें कि लगभग 95% बौद्ध धर्म को मानने वाले, 2% मुस्लिम समुदाय को मानने वाले और 1% हिंदू धर्म को मानने वाले, और बाकी के जो 1% बचे वो अन्य धर्मों को मानने वाले रहते हैं। यहाँ कोई किसी से भी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नवयुवक नवयुवतियाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। यदि अगर आप आ रहे हैं, भाषा की बात करें तो यहाँ पर थाई भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का चलन है, क्योंकि देखिए थाई भाषा मातृभाषा है, लेकिन हिंदुस्तान से, हिंदी भाषा से, संस्कृति से इनका गहनता से बैंकॉक वासियों का रिश्ता है। यहाँ पर आपको हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएंगे और यदि अगर आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले भी मिल जाएंगे। यानी आपको भाषा को कोई मुद्दा नहीं रहने वाला, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो दोस्तों,
कैसे आएं इस जन्नत में। यदि अगर आप भारत से आ रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 3.5 घंटे की फ्लाइट के बाद आप पहुंच जाएंगे बैंकॉक। यहाँ पर भारतीयों के लिए आप्रवासी वीज़ा मुफ्त है। और यदि अगर आप किसी अन्य देशों से भी आते हैं, आप कहीं से भी आ रहे हैं दुनिया के, तो एक औसतन यदि अगर हम वीज़ा की बात करें तो लगभग भारत रुपए के हिसाब से लगभग 3500 से 4000 रुपए तक में आपको औसतन वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा है, वो आपको अवेलेबल हो जाता है। यदि और अभी भारतीयों के लिए यहाँ पर वीज़ा मुफ्त है। यदि और अगर लगता भी है तो आपको हमने चार्जेस बता दिए। यदि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं तो यहाँ का वीज़ा का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। 1 हफ्ते के अंदर 4 से 5 दिन में आपको यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। हवाई यात्रा के किराए की बात करें हम तो देखिए, हर फ्लाइट्स में अलग अलग प्रकार के किराया होते हैं, लेकिन यदि ये आपके बुकिंग में भी निर्भर करता है कि आप बुकिंग कब कर रहे हैं, आपने पहले बुकिंग की है या आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये आपका थोड़ा वहाँ पर चेंजेस हो जाता है। लेकिन हम औसतन की बात करें तो लगभग 13,000 से लेकर 18,000 एक औसतन में आप यदि अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको हवाई यात्रा का जो किराया है वो लगभग ऑन एन एवरेज 13,000 से 18,000 तक हो जाता है। ये आपकी तत्कालीन बुकिंग क्या अलग है कि अगर आप तत्काल बुकिंग करवाते हैं तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। टूरिस्ट कंट्री है तो इमिग्रेशन और कस्टम में ज़्यादा समय नहीं लगता, टूरिस्ट वीज़ा आपको प्रोवाइड हो जाए। बैंकॉक में दोस्तों आपको रहने के लिए काफ़ी रिहायशी होटल मिल जाएंगे, लेकिन यदि अगर आपका बजट कम है या आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर्स हैं तो आपको आपकी लाइकिंग के हिसाब से रूम्स, आपको होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको एक मिनिमम बजट के रूप में होटल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी हम देख सकते हैं ये जो नहर, अभी हमने कैनाल की बात करी है दोस्तों, अभी जो हमने देखा यहाँ पर जो नहर होती है यानी कैनाल होती हैं, वहाँ पर ये इतनी स्वच्छ होती हैं, साफ़ होती हैं कि यहाँ पर मछलियाँ तैरती हैं गाइस जी। हमारी तो यहाँ जैसे यहाँ की नहरें तो कुछ अलग प्रकार की होती है, लेकिन अभी हमने देखा जिस प्रकार से, और यहाँ पर छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं वो भी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान के लिए यानी आवाजाही के लिए होती है। तो बहुत ही सुंदर जो ये कैनाल्स होती हैं, जो नहर होती है वो होती हैं। दोस्तों हम होटल की बात कर रहे थे, तो होटल आपको मिनिमम बजट में यदि अगर आपको चाहिए तो आपको और भी स्थान है, लेकिन इंदिरा मार्केट, यहाँ पर एक जगह है इंदिरा मार्केट और चाइना टाउन, उसके आसपास आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर भी यदि अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस ले सकते हैं ट्रैवलर्स की और जो टूरिस्ट क्रिएटर्स होते हैं, कि आपको और ज़्यादा किफ़ायती यदि अगर आपको होटल चाहिए या रहने का स्थान चाहिए तो आपको कहाँ से मिल सकता है। दोस्तों यदि आप स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हैं मेरी तरह तो आपको बैंकॉक बुला रहा है। आप चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, आपको दोनों प्रकार के यानी वेज और नॉन वेज। और ये अभी पहले हम बिल्डिंग की बात करें, ये जो हम दोस्तों ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बैंकॉक की सबसे ऊंची इमारत में गिनी जाती है। ये यहाँ पर एक दफ्तर है, ऑफिस से काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बैंकॉक की सबसे ऊंचाई वाली इमारत के रूप में जानी जाती है। दोस्तों भोजन की बात हम थोड़ा लेट करेंगे, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा रूबरू आते हैं और साथ में ऑन द स्पॉट जो हमने करेंसी एक्सचेंज की थी क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। सो गाइस, थोड़ा आपसे मुखालफत हुआ जाए, थोड़ा आपसे विस्तार में बात किया जाए। तो गाइस ये है, मैंने 2290 हाई बात दी है और ये 2.4 के हिसाब से 5496। यदि आप इंडियन करेंसी यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर 5496 रुपये यदि हम देते हैं तो वो हमें मिलते हैं थाई बात के हिसाब से 2290। तो दोस्तों करेंसी हमने एक्सचेंज कर ली है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं, यदि अगर आप भारत के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इजीली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं अपने देश में भी। और यदि अगर आप बैंकॉक भी आ गए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, शॉप्स दिखेगी जहाँ पर आप अपनी इजीली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम भोजन की बात कर रहे थे, खाने भी यदि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शायद आपको थोड़े से कम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर गाइज
स्वादिष्ट व्यंजनों का भरमार है। साथ में समंदर के किनारे भी है, तो सी फूड आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर मदिरा पान का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लिकर इज अवेलेबल वाइडली दोस्तों यहाँ पर। साथ में नाइट लाइफ के लिए तो दुनिया भर में ही मशहूर है बैंकॉक, जिसने कि पेरिस और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया। जी दोस्तों, वो पहली नंबर 1 पसंद बन चुका है बैंकॉक दुनिया भर में। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर केवल नाइट लाइफ को एंजॉयमेंट करने आते हैं। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि मौज मस्ती है, अभी थोड़ा सा हम आपको डराते हैं या तो एहतियातन बरतते हैं। दोस्तों अब आपको थोड़े कायदे कानून से रूबरू कराते हैं, जहां आपको थोड़ा सा डरना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यदि अगर आप थाई बात, थाईलैंड की करेंसी का अपमान करते हैं या गलती से आपका पैर लग जाता है दोस्तों, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों थाई बात यानी थाईलैंड की जो करेंसी होती है, वहाँ पर यहाँ के मंदिरों मठों को दर्शाया गया है, तो इसीलिए ये बहुत दंडनीय अपराध माना जाता है। दोस्तों जो हम बात कर रहे थे बैंकॉक में मार्केट की, तो यहाँ पर इंदिरा मार्केट आपको ले चलते हैं। तो गाइस पवेलियन से निकलते ही बाहर को ये देखिए इंदिरा मार्केट है, लेकिन यहाँ पर एक नियम कायदे कानून है कि हम रोड क्रॉस ऐसे नहीं कर सकते, हमें स्काई ब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा। अब वही हम ढूंढ रहे थे, बहुत आगे है वो, अब जाके 200 मीटर दूरी पर है। दोस्तों इंदिरा मार्केट बैंकॉक का काफ़ी प्रसिद्ध मार्केट है और काफ़ी बड़ा मार्केट है। दोस्तों आपको अपनी सहूलियत की सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आपको बैग्स चाहिए, आपको वॉचेस घड़ी चाहिए, आपको बच्चों के कपड़े चाहिए, या आपको अगर कोई खाद्य सामग्री चाहिए, तो आपको वो सभी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ के शॉपकीपर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं स्वभाव में। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि कोई भी अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या कोई भी आपकी कोई कॉस्टली चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा उसकी सुरक्षा बनाए रखें, क्योंकि हर स्थान पे कुछ ना कुछ होता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एहतियातन बरतने की, तो साथ में अगर आप बिना अंडरवियर के बाहर निकल जाते हैं और आपको डिटेक्ट कर लिया जाता है दोस्तों, तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर विदाउट अंडर गारमेंट्स आप निकले और आप डिटेक्ट हो गए तो आपको जेल हो सकती है। तो दोस्तों आदत डाल लीजिए अगर आपको अंडर गारमेंट्स की आदत नहीं है तो। साथ में यहाँ पर देखिए 4 हेड्स यानी माथे को सबसे पवित्र अंग माना जाता है और सबसे संवेदनशील माना जाता है। तो अगर आपने किसी बच्चे के या किसी भी माथे को छू लिया तो आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर शाही परिवार यानी राजा को बहुत सम्मान दिया जाता है। इसीलिए हम देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण चौक चौराहों, सरकारी दफ्तरों और इमारतों पर शाही परिवार यानी राजा की प्रतिमा देखी जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर एक मान्यता भी है, अगर शाही परिवार यानी राजा अगर कहीं से गुजरते हैं किसी सड़क से कभी भी, तो वहाँ के बैंकॉक वासी उन्हें सम्मान देने के लिए झुक जाते हैं और बैठ जाते हैं। और दोस्तों यदि अगर आपने भूल के भी शाही परिवार की किसी भी प्रकार की आलोचना कर दी, तो आपको दोस्तों 15 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 15 साल आपको जेल जाना पड़ सकता है। और चाहे आप वहाँ के लोकल यानी आप देसी हो या विदेशी, आपको हर प्रकार में ये सज़ा भुगतनी होगी दोस्तों। अब लेकिन आप डर गए होंगे, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि कुछ बिंदु थे जो एहतियातन बरतने पड़ेंगे आपको। लेकिन बेखौफ आप चले जाएं बैंकॉक, जिसमें आप खुद को भारतीय संस्कृति के निकट पाएंगे। यहाँ पर भगवान राम जी को बहुत मानते हैं, उनके नाम पर आपको पुल, बड़े बड़े ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे, महात्मा बुद्ध जी के मठ देखने को मिलेंगे। और यूं कहें कि बैंकॉक सभी अवस्था यानी बच्चों से लेकर, क्योंकि बच्चों के लिए डिज्नी वर्ल्ड है, राफ्टिंग है, युवाओं के लिए मौज मस्ती और पार्टी है, वयस्कों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को एक्सप्लोर करना, और बुजुर्गों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है बैंकॉक।
तो दोस्तों ये थी हमारी यात्रा बैंकॉक की। बैंकॉक में जिस फेमस प्लेसेस में हम लोग गए, बीच में हमने जो बहुत ज़्यादा मस्ती की, वो आपको मिल जाएगा कोटनाला केदार व्लॉग में। आप जाएंगे कोटनाला केदार व्लॉग में तो आपको जो जितने वीडियोस मिलेंगे उसमें पीछे आप जाइएगा तो उसमें देखेंगे आप बैंकॉक से रिलेटेड हमारे बहुत ही ज़्यादा जो हमने एंजॉयमेंट किया है वहाँ पर वो मिलेंगे। साथ साथ में गाइस आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगा, मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम इस प्रकार के देश विदेश में जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो बैंकॉक की, और अभी हम एक और ऐसे देश जा रहे हैं दोस्तों जहां पर जाकर हम अभिभूत हो जाएंगे और भारतीय संस्कृति की झलक उसमें आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार व्लॉग। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, अभिनंदन।